रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, दोबारा थोड़ा रिपीट करूँ? कोई बात नहीं, तो ये चर्चा ये चलती रहनी चाहिए ऐसे ही। मतलब जब जब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो वो इट मस्ट नॉट बी बोरिंग, वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो राम गोपाल जी का ही है, जो इतनी मेहनत करते रहते हैं। हम तो इस एज में भी शायद इतनी मेहनत नहीं सोच पाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं करते हैं, मैं बोल रहा हूँ नहीं सोच पाते हैं। और जितनी हम सोच नहीं पाते उससे ज्यादा मेहनत तो लगातार राम गोपाल जी करते रहते हैं। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूं मैं, आकांक्षा, एक काम करना है तो टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, ताकि एक घंटा हमको ऐसा नहीं लगे कि बहुत बोरिंग है या सिर्फ मैं भाषण देने के लिए आया हूं, बोलने के लिए आया हूं मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है शायद आकांक्षा, दो चीजें है ना, एक यस सर। नेटवर्किंग, एक कम्युनिकेशन, और एक ये कि हम अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करें। यस सर। राइट, यही है ना? यस सर। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि अपॉर्चुनिटी कभी भी जीवन में बोल के नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है ना, ये अवसर, 24 घंटे 12 महीने हमारे आसपास घूमता है। 24 घंटे 12 महीने, इवन इस पल पे भी होगा। पता नहीं कौन, अभी हम आपस में क्या कम्युनिकेट करेंगे और लाइफ में वो चीजें हमको आगे कहां पर लेके जाएगी और क्या एक नई सोच को आगे बढ़ाएगी। और ये भी मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज अग्रवाल समाज 84 के कुछ कुछ बुजुर्ग भी होंगे, हमारे महावीर जी भी साथ में हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ जेंट्स भी हो। एक सबसे मेरा रिक्वेस्ट, एक बार वीडियो ऑन करो ना, अच्छा लगेगा। आपको खुद को भी अच्छा फील होगा अगर मैं नाम से बोलूंगा ना आपको भी। हाँ, प्रवीण राठी जी, आरवी जैन, मॉडरेटर हमारे ऋषिता जैन, वैशाली जैन, और राम गोपाल जी तो घर हमारे अच्छे परिचित। अंतिमा ने भी वीडियो ऑन कर लिया, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अब बिलीव करें, इस अगले आधा पौन घंटे के अंदर, हाँ खुशबू, इसने बहुत मेहनत करी है भाई, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत ये भी कर रही है। जो क्या होता है कि मेरे ख्याल से पारुल जैन, ये लास्ट ईयर से ये लोग ही हैं जो इस ऑनलाइन कहानी को यहाँ तक पहुंचा चुके हैं। अगर ये लोग नहीं होते, क्यों राम गोपाल जी, अगर ये लोग नहीं होते शायद तो ये कहानी मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटी की, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, हम आपस में मिल रहे हैं। पता नहीं कौन सी कहानी जीवन के किस लेवल पे। हाँ अरियन जी, सी अरियन जैन जी, कैसे हैं? जय जिनेन्द्र। वो मैंने क्या ट्राई नहीं करी, अगली बार राम गोपाल जी इसको कम्युनिकेट मैं खुद करूंगा। मैंने खुद ने मेरे नेटवर्क के अंदर मैसेज को फ्लोट नहीं किया था, मैंने जस्ट अभी अभी फ्लोट किया है मैसेज को। तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि लोग पढ़ेंगे देखेंगे तब एंटर होंगे कि नहीं होंगे। तो हम जब बात करें कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले मैंने शायद आपको थैंक्स बोला, ये भी अपने आप में कम्युनिकेशन है। आप समझ रहे हैं क्या? उस थैंक्स का इम्पैक्ट बहुत सारे होते हैं। जब तक आपको धन्यवाद तरीके से देना नहीं आएगा, शायद आप अपना कम्युनिकेशन कहीं और तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। कई चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ धन्यवाद के कारण आगे बढ़ जाती है। आपके मन में कितना है या नहीं है वो एक अलग कहानी है, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी जबान पे तो आए ना। क्योंकि मन के अंदर घुसना वो किसी के लिए शायद संभव नहीं हो, लेकिन उसको वर्ड्स के थ्रू आपकी भावनाओं को बाहर भेजना, ये आपके लिए संभव है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहानी की। हम थैंक्स, ये जो धन्यवाद शब्द है ना, इसको जीवन में इतना काम लें, इतना काम लें, इसके आगे सारे शब्द छोटे हैं। जब कभी कुछ नहीं होता है ना, इस थैंक्स से काम होता है। अच्छा एक और चीज, ये थैंक्स में बड़ी प्रॉब्लम है, सिंपल थैंक्स नहीं होता है। क्या थैंक्स लिखने से ऐसा लगता है, देखो रोटी खाने दो तरीके होते हैं, रोटी खा लो, रोटी ठूंस लो। लो साहब प्लीज भोजन कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। या हम बोले अरे सर आपको भूख लगी होगी, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए ना। आपने अगर वो बोला थोड़ा सा, अभी अभी हुआ है ऐसा, मेरे मदर फादर आए हुए थे घर पे, 6 बज गए थे, मम्मी ने मना कर दिया नहीं ना तो कुछ नहीं खाऊंगी। अरे मैं थोड़ा सा तो ले लेगी ना, हाँ थोड़ा सा ले लूंगी। अब वो थोड़ा सा बोलने के पीछे थोड़ा सा हो गया और उसने खाना ले लिया, थोड़ा सा दलिया लिया, थोड़े से फ्रूट्स लिए। ये अभी अभी हुआ है, जस्ट बिफोर हाफ एन आवर 1 आवर। तो वो जो जो जब आप थैंक्स बोले तो उस थैंक्स को केवल थैंक्स बोल के ना छोड़े, उसके आगे पीछे कुछ बोले। क्यों खुशबू, सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं ना भाई मैं? ये तो ये रोज होगा, ये चीजें लाइफ के अंदर रोज होगी। और इस चीज को जिस तरीके से आप आगे लेते जाएंगे,
उस तरीके से आपकी चीजें बढ़ जाएगी। अब एक और चीज, फिर कुछ और चीजें लेते जाएंगे, चीजें मेरे पास बहुत सारी है, मैं तो 2 घंटे में रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन डोंट वरी, हम 1 घंटे में उसको पूरा कर लेंगे, वो आप चिंता मत करना। जिस वक्त आपको लगे कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो हम उसको बीच में बंद कर देंगे, लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन। आर्यन जी कुछ कह रहे हैं क्या? आर्यन जी अनम्यूट करें। नहीं कुछ बोलो यार, अनम्यूट करो। जय जिनेंद्र साहब, कुछ और बोलो आगे। नहीं बस आपने बिल्कुल एकदम सही बात बोली, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कभी भी कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज इससे ऑब्वियसली हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है, हम नया जानते हैं, हम सामने वाले से भी एक बात समझते हैं, कुछ सीखते हैं। अब मैं रोकूंगा आपको एक बार। अभी मैंने एक चीज सिखाई, थैंक्स। अब आप सबसे पहले ये बोलते सर धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। समझना मेरी बात को। अरे मेरी बात सब यही तो पकड़ना क्या है और अरे पकड़ना। सबसे पहले धन्यवाद मैंने दिया ना 84 का, बालिका परिषद का, राम गोपाल जी का, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स का। प्लीज मेरी बात समझ रहे हो ना? ये एक धन्यवाद एक ऐसा वाद है जिसमें कोई विवाद होता ही नहीं है, और बोलते क्या होता है, सामने वाला राजी हो जाता है, और ना हमारी कोई कॉस्ट लग रही, ना हमारे पैसे लग रहे, ना कुछ और लग रहा, और इवन हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ही नहीं है, तो ये भी एक जरिया हो गया। आपने बोला कुछ नहीं बोलना, कुछ कैसे नहीं बोलना, ये बोलना हो गया ना यार। थैंक्स, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एग्री और नॉट? क्यों पारुल, एम आई करेक्ट? एकदम करेक्ट। यही तो देखो थी ना अपॉर्चुनिटी। ये फिर वही बात आ गई, हमको वर्ड्स को सुन के कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकल, चाहे 1 घंटे में हम 1 लाइन सीख के जाए। हमारे साथ संकट क्या है, थाली भरी हुई चाहिए। जब हम खाना खाने जाते हैं ना, वहां पर कहां पर जीवने के अंदर जब जाते हैं, वो प्लेट में सब कुछ एक बार में आ जाना चाहिए, और वो सब कुछ मिक्स हो जाता है, पता नहीं वो मीठे में नमकीन मिल रहा है, नमकीन में मीठा मिल रहा है, खट्टा मिल रहा है। अरे भले एक ही चीज खाओ ना, अच्छी लगे, पेट पूरा भरे, और सेकंड टाइम हम खाने लायक बचे। मैं करेक्ट? अरे आप बोलते जाओ अनम्यूट करने का जिसके पास राइट, और मतलब चीजें जब हमको आगे बढ़ती है ना। और एक और चीज, जितनी बार धन्यवाद बोलेंगे ना, लोग दोबारा सोचेंगे यार इस आदमी से मिलना चाहिए, कम से कम मुझे ये अच्छा बोलता है। सही है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जीवन की एक बड़ी सीख समझना कम्युनिकेशन के अंदर, आपको कुछ नहीं आता या आपको कुछ आता है, मैं दोनों चीज बोल रहा हूं। आपको कुछ नहीं आता या आपको कुछ आता है, ये दोनों ही चीज सामने वाले को तब मालूम चलेगी जब उसको आप बताओगे कि आपको नहीं आता। जब तक आप उसको ये नहीं बता रहे कि आपको नहीं आता, तब तक आपको सब कुछ आता है। करेक्ट? पारुल इंजीनियर है और हमारी खुशबू चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरेंज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मुझसे आप उम्मीद नहीं करेंगे कि मुझे कोई इंजीनियरिंग की चीज आती होगी, या फिर हम अरियन से उम्मीद नहीं करेंगे उसको इंजीनियरिंग आती होगी, या फिर पारुल से उम्मीद नहीं करेंगे कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से आती होगी। लेकिन हम ये क्यों बोले कि हमको नहीं आती? आप सोचने का टाइम लो, टाइम लेके उसको बोलना आई विल रिप्लाई। उसको ये बोलो कल बात करेंगे। उसको ये बोलो मेरे दोस्त अरविंद शर्मा जी, ये निभाई के ही है, ये मेरे जो कम्युनिकेशन था ना उस कम्युनिकेशन के अंदर जुड़े हैं। अरविंद भाई नमस्ते। अरविंद भाई मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ये वो हम आएंगे नेटवर्क के ऊपर, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। 2 तरह का नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क को भी जब आप सर्च करेंगे ना, तो नेटवर्क सर्च करते ही सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, वो आता है कंप्यूटर नेटवर्क। जबकि नेटवर्क तो ये है, देखो सुनना, आप आगे चले और एक चीज को वो बढ़ते जाएंगे हम। 2 चीजें अलग अलग समझना। मोदी जी को दुनिया जानती है, अरे हाँ तो बोलो भाई, मोदी जी को दुनिया जानती है। अब काम की कहानी क्या है कि मोदी जी आपको जाने। यदि मोदी जी आपको जानते होते तो आप जो 125 करोड़ की पॉपुलेशन है उनमें से समथिंग स्पेशल। तो जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क हमेशा 2 वे होना चाहिए। लोग आपको जाने और आप लोगों को जाने। दुनिया आपको जानती है और आप लोगों को नहीं जानते तो किसी काम की कहानी नहीं है। आप लोगों को जानते हो और वो आपको नहीं जानते तो कहानी किसी काम की नहीं है।
नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए। आरवी कुछ कहना है क्या? आरवी जैन, अरे ये बोल रहे, ये तो सब उठ गए यहां से। यही तो संकट है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला संकट है, ये इसने वीडियो बंद कर दिया। अरे आरवी, वीडियो बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आप जरूरी नहीं है आप बोले। मैं ये जो लोग नहीं आ रहे ना पारुल, सेशन में जो लोग नहीं आ रहे, उसका बेसिक रीजन यही है। जो लोग नहीं बोल रहे उसका बेसिक रीजन यही है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की बातों का कब तक परवाह करोगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप लोगों की परवाह करने बैठ गए, जीवन जी नहीं पाओगे। अब मेरे सर पे बाल नहीं है, सबसे पहले मेरे ऊपर आता हूं ना मैं तो यार, दूसरों पे क्यों जाए? मेरे सर पे बाल नहीं है, अब इससे तकलीफ मुझे होगी या किसी और को होगी? जब तकलीफ मुझे नहीं हो रही है तो मैं किसी और के बारे में सोचने के परवाह करके क्या करूंगा ना, उससे तो बाल नहीं आएंगे ना, उससे बाल तो नहीं आने वाले ना। अब बाल नहीं होने का एक फायदा भी तो हुआ ना, कि एटलीस्ट किसी की नजर में ये नहीं आ रहा कि मेरी एज क्या है, तो हो सकता है कहीं पर जाके मैं बहुत सीनियर पोस्ट हो गया। दीपिका जी, जय जिनेन्द्र, देखो जिसका भी वीडियो ऑन होगा उसको एक बार तो मैं तो कॉल करूंगा। और अच्छा है यहाँ पर सुनो, एटलीस्ट इस बहाने क्या पता हम बोलना सीख जाए। हाँ अरवी, अच्छा रहा तुम दोबारा वीडियो ऑन कर लिया, गुड। घर वालों को बोलो, अरे कब से, एक बार बताओ ना, जीवन के किस मोड़ पे जाके सीखोगे बोलना? जो हमारे बच्चे, क्यों राम गोपाल साहब, हमारे जो बच्चे, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो पीछे कहीं ना कहीं कहानी है, देखो जो जो अरे यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में है क्या हम आप बेचने के लिए? कलम और जबान। सीए बनने के बाद बेचने की दो चीज, अरविंद भाई, दो चीज है ना, कलम और जबान। यदि जबान नहीं चली फिर क्या बेच पाएंगे? और जिस चीज की में कोई कॉस्टिंग लग नहीं रही, एटलीस्ट वहां तो हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। फिर पर्पज क्या हुआ? इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी, समाज में हमारे कितने लोग, 20,000 लोग हैं कम से कम, मतलब क्यों राम गोपाल, 20,000 लोग तो होंगे, ज्यादा होंगे नहीं? कितने लोग होंगे 84 में? 35,000 लोग, 35। अब बताओ, 35,000 लोगों में इकट्ठे कुल लगे कर पाए 45 लोगों को। हमारी कमी नहीं है, इन बच्चों ने पूरी मेहनत करी, पूरी जान लगाई। सब सोच रहे हैं क्या सिखाएगा। अरे हो सकता है मैं नहीं सिखा पाऊं, मैं तो कोई क्लेम कर नहीं रहा कि मैं सिखाऊंगा, क्या पता मुझे आप सिखा दें आके। यदि किसी की कैपेसिटी है सिखाने की, सिखाओ ना, तो खुला मंच है, कौन मना कर रहा है? मतलब इतना बड़ा नेटवर्किंग हमारे पास साधन आ गया कि हम घर बैठे बैठे सब कुछ कर पा रहे हैं। अब इससे ऊपर तो बच के आगे करने के लिए। लेकिन इन बच्चों की देखो, लोग कुछ तो बढ़ रहे हैं। अब मेरे जो निगाह है ना दोनों जगह पे जा रही है, तो लोग कुछ क्या होता है कि हमको लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कहा ना, जो धन्यवाद की जो कहानी, ताली बजाने की, ताली बजाने से कहानी सिर्फ ये होती है कि सामने वाला कहीं ना कहीं फिर अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, फिर कहीं ना कहीं इंप्रूव, हाँ कि यार यस आई कैन स्पोक, जो मैं बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो ठीक है। चलिए हम आगे चलें। हम जो बातें कर रहे थे कम्युनिकेशन की और नेटवर्किंग की, जब मैंने कहा ना कि दुनिया आपको जाने और आप दुनिया को जानो, मेरे ख्याल से कोरोना के बाद तो हम इतना समझ चुके हैं कि जीवन के किस मोड़ पे कौन सा आदमी कब कितना काम आ जाए हमको नहीं पता, लेकिन वो काम तभी आएगा जब आप उसको जानोगे और वो आपको जानेगा। जीवन के किस मोड़ पे कितना, जब पारुल शायद अभी बेंगलोर है ना, कहाँ है? मुंबई। मुंबई। अब आप समझो, अगर मैं मेरे मोबाइल के अंदर कुछ सर्च करता हूं मुंबई लिख के, एक सेकंड होल्ड करो आप, मुंबई में मेरे पास में, यदि मेरा, एक बार मैं दिखाऊं, कैमरा दिख रहा है? देखना आकांक्षा, नहीं, हाँ दिख रहा है। देखो कितने नंबर आए मुंबई लिखने से, देखो कुछ नंबर दिख रहा है? एक बार रुको, थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा दूर कीजिए। हाँ मैं करता हूँ, एक बार रुको। अब देखो, एक बार को दिखाऊंगा पहले मैं, देखो दिख रहा है क्या कुछ? थोड़ा सा ब्राइटनेस है तो थोड़ी कम करो या ज्यादा करो। ब्राइटनेस यार कम होने पे तो फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी ना। अब दिख रहा होगा, देखो सर मुंबई लिखा हुआ बस दिख रहा है। 400, देखो मुंबई में 400 दिख रहा है, 467। 467।
अब आप सोचो मैं जयपुर बैठा हुआ हूं और 467 लोग मेरे मुंबई से कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से। जहां तक मेरा ख्याल है पारुल का हस्बैंड भी शेर साहब भी अपने साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए। हाँ, ये आर्यन जैन मेरे हस्बैंड भी हैं। तो फिर आप यार हद हो गई, हम इतनी बातें कर रहे हो और आप खुद मतलब बेटा कैमरा गलत बात कर रहे हैं। तो देखो क्या मेरी अब हम मेरे ख्याल से जितना मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं बिल्कुल इनफॉर्मल होकर कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं फॉर्मल हुआ ना यहाँ लोग बचेंगे ही नहीं, यहाँ लोग बचेंगे ही ना, यहाँ पर भाषण सुनने कोई नहीं है, यहाँ पर लोगों को उस कम्युनिकेशन का लेवल। अब आप देखो ना अगर 467 लोग, चलो एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, एक बार आगे बढ़ते हैं फिर और उसके बाद में 1 सेकेंड एक बार देखना कहीं फिगर दिख रही है कि ऊपर ऊपर व्हाट्सएप पे कितने लोग दिख रहे हैं मेरे। 27,561। अब आप बताओ आप लोग, कैन यू बिलीव इतने लोग तो मेरे 1-to-1 कनेक्टेड है, 27,561 लोग मेरे 1-to-1 कनेक्टेड है। यही नेटवर्किंग है, एग्जैक्टली यही नेटवर्किंग है। इनमें से कौन सा आदमी कब कितना किस लेवल पे काम देगा है। हम जो बात कर रहे थे ना, हम जो बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी तभी तो मिलेगी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहां से? अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप लोगों से कनेक्टेड होंगे और लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। पारुल आपके हस्बैंड को लाओ ना एक बार स्क्रीन पे। क्या शुभ नाम आपका? अरियन जैन। अरियन जी, कुछ बोलो सर। आप बिना बिना बोले बोलूंगा कुछ, में आप बोलो, पहले स्टार्ट करो कुछ भी फॉर 2 मिनट। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। आगे बोलो, ठीक है। हाँ, तो मैं यही मतलब जानना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। जैसे आप बता रहे हैं, आप डेफिनेटली आप NIRC, आप CIRC NIRC के मतलब रीजनल काउंसिल मेंबर रहे हैं। ऑब्वियसली आपने जो नेटवर्क बिल्ड किया है, एंड दीज आर ऑल, मतलब इसमें अगर 27,000 में मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल एज CA होंगे, जैसे या एटलीस्ट 60% लोग। 60,000 70,000 सी है इसमें से, बाकी मेरे क्लाइंट होंगे, रिलेटिव हैं या मिलने वाले हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, इतने 60 मतलब इतने टोटल तो 3 लाख CA, 3.5 लाख CA हैं, उसमें भी मतलब 60,000 CAs आपसे कनेक्टेड हैं। तो अभी एक और जुड़ने वाला है आपकी लिस्ट में। तो कैसे आप मतलब इनसे बिल्ड कैसे करते हैं, मतलब ऐसे कनेक्शंस आप मेंटेन कैसे रख पाते हैं? बिकॉज हम जैसे नॉर्मली हमसे 5 या 10 लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं दिन में, 10 ऑफिस के लोग, 10 घर, 4-5 घर के लोग। तो इतने लोगों का नेटवर्क कैसे मेंटेन, बिल्ड करना पहली बात तो, और उसके बाद मेंटेन करना। अब देखो बताओ कैसे हुआ ये कैसे हुआ, इसमें कमी आपकी थी। पारुल अगर नहीं बोलती कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में है तो मैं शायद अरियन जी तक नहीं पहुंच पाता। तो उसके लिए आपको आगे होके बताओ क्या होता है। जब हम CA बनते हैं ना, तो शायद CA बनने के बाद में आपकी जो गली मोहल्ले जो लाइन होगी ना, वो लोग भी नहीं जानते होंगे आप CA बन गए। इसके लिए आपको आगे होके मिलना पड़ेगा। हाय, आई एम CA अरियंत जैन। अरे क्या लेगा ना, वो क्या लेगा? अगर आप 100 से मिले, मेरे पास 27,000 कॉन्टेक्ट आएंगे। कब आए? जब मैं 1 लाख लोगों से मिलाऊंगा, तब जाकर 27,000 बने ही। ये आपको आगे तो आपको आना पड़े। तो क्या होता है, इसका मैंने एग्जांपल कई बार दिया हुआ है। आपकी मदर आपसे बहुत प्रेम करती है, वो आपके लिए खाना बना देगी। और ज्यादा प्रेम करती है, वो थाली में परोस देगी। और प्रेम करती है, वो आपके लिए कोर तोड़ देगी, ग्रास। और प्रेम करती है, आपके मुंह में डाल देगी। और प्रेम करती है, वो ठूंस देगी। लेकिन डाइजेस्ट वो नहीं कर सकती है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा, उसको चबाना आपको पड़ेगा, वो नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पर यही कहानी है। एक क्या होगा कि एक लेवल तक तो बढ़ना आपको पड़ेगा। जब आप बढ़ेंगे ना, जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो कहानी अपने आप आगे बढ़ती जाती है। वो 1 से 2, ये मल्टीपल कहानी है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये कहानी मल्टीपल होती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय, नो डाउट, जो आपका समय फैमिली का होगा या जो आपका समय खुद के लिए होगा, समय तो निकलेगा उसमें से। तो 24 घंटे हमारे, अगर आज मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं 1 घंटे के लिए हो सकता है मुझे कुछ प्रिपरेशन भी करनी पड़ी होगी, हालांकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ करना ही पड़ा होगा उसके लिए मुझे। 1 घंटे बाद में, आधे घंटे तक शायद हल्का फुल्का थकान भी होगी, यार हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो वो हर एक की चीज की कॉस्ट है, मतलब फ्री में कुछ होता ही नहीं ना, हर एक चीज की कॉस्ट है। वो कॉस्ट कई बार मॉनेटरी है और वो कॉस्ट कई बार नॉन मॉनेटरी। नमित जी, जय जिनेन्द्र। अरे यार नमित जी, आप बंद करो, तो बीजेपी के नेता हो आप,
नमित जी, आप मतलब आप बताओ बीजेपी के नेता, और अगर आप ही वीडियो बंद रखोगे तो कौन खोले? मैं सबको देखता हूँ मेरी। अब आप देखो अरियन जी, मेरे को बताया एक एक आदमी कौन कौन है यहाँ पर, एक एक का आइडिया है मुझे। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, और मुझे ये बताया कि यहाँ पर कौन कौन अवेलेबल है। नमित जी 2 मिनट के लिए बोलो। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर, 1 मिनट रुको। सर, आप तो अरियन जी, मेरे आइकॉन हो। ख्याल से आपका रिप्लाई मिल गया होगा मेरा। अरियन जी, रिप्लाई मिल गया कि आपको हाँ नेटवर्क सेटिंग कैसे सर, बने? यस सर, हाँ, ऐसे नहीं, मैंने गॉर्मल बात नहीं करी, मैंने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल। हाँ हाँ, मिल गया। हाँ, अरे आप पढ़ते जाओ, अपने आप पढ़ता जाएगा। नहीं और बिल्कुल, और जब कभी संकट आता है, संकट में वो नेटवर्क ही काम देगा। सही बात। बिल्कुल हाँ नमित जी, बिल्कुल सही बात है सर। हम आपको फॉलो करते हैं, और आपके पूरा ये जो जूम का जो सीखा है समाज 84 में, मैंने तो बहुत इसका फायदा उठाया है सोशल मीडिया का। बिल्कुल आपसे एक दिन आपने बताया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं। उसको फॉलो करते हुए मैं मेरे राजनीतिक करियर में, सामाजिक करियर में, व्यापार में बहुत फायदा मिला मेरे को इससे। इसमें तो हर चीज तो का वन टू फायदा वन मिलता जुड़ने है। का बहुत अच्छा फायदा रहता है। इसमें तो हर चीज में फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, आप आपके बिल्कुल नेटवर्क में, नमित जी नेटवर्क आपको प्रॉब्लम है। पूरी यूथ टीम, जितनी युवा टीम है समाज 84 की, पूरी आपको फॉलो करती है। हम नमित जी, अब आपका वो नेटवर्क अच्छा है, ये कंप्यूटर नेटवर्क हल्का है, अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा। दूसरा नेटवर्क अच्छा आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा अभी आपका। या तो 3G काम में आ गया, आजकल 2G 3G जो भी हो सब वो काम में आ गया आज नहीं तो। सर, वो थोड़ा सा ऐसी जगह पे वो भी नेटवर्क कम आता है यहाँ पे। हाँ, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन 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 हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो है हमने बात करी, कम्युनिकेशन है कुल मिला के आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचाना। आप अपनी बात को सामने वाले तक कैसे पहुंचा सकते हो, वो उस चीज को कैसे समझे, उस चीज को वो किस तरह से पकड़े। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ क्लियर करती है कि आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता, आप कितना बोल पाएंगे, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है या नहीं है। समझ रहे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज। अरे भाई, मैंने फिर वही स्टार्टिंग में कहा था मैंने, आपको नहीं आता, आपके अलावा ये कोई नहीं जानता। जब तक आप सामने वाले को नहीं बोलते कि मुझे नहीं आता, और वो हमको बोलना ही नहीं है कि मुझे नहीं आता, वरना हर चीज का जवाब आई विल डिस्कस विद माय पार्टनर, आई विल डिस्कस विद माय फैमिली चलता है ना। और सबसे एक और चीज, अरियन जी, अगर आप प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिस में पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? बताओ उसका बड़ा रीजन। सीए की प्रैक्टिस में पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? क्लाइंट आया, हम क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए फटाफट उसकी रिटर्न भरी, उससे मांगी फीस 2000 रुपए की, देगा ही नहीं फीस 2000 रुपए। वो कहेगा आपने किया क्या यार, 10 मिनट लगाए आपने। उसको समय चाहिए। डॉक्टर बढ़िया वो होता है जिसके लंबी लाइन लगती है। डॉक्टर बढ़िया वो होता है जिसका अपॉइंटमेंट मिलता है 30 दिन का। वो डॉक्टर बढ़िया नहीं होता है जिसके यहाँ गए, उसने देखा और आप तुरंत आपका इलाज हो गया ना। डॉक्टर बढ़िया वो होता है जो 10 टेस्ट लिखता है। आई एम सीरियस। तो यहाँ पर भी कहानी प्रैक्टिस में यही होती है। अब समझना मेरी बात को। क्लाइंट आया आपके पास में, हो सकता है फ्री बैठे हो, उसको बिठाओ सामने, उसको बिठाओ सामने। कंप्यूटर भले आप गेम खेल रहे हो, उसको फील ही होने दो कि हम बिजी हैं। जब तक उसको ये फील नहीं होगा कि हम बिजी हैं, तब तक पैसे नहीं आएंगे आपके पास। यदि वो बिना अपॉइंटमेंट लिए आपके ऑफिस के अंदर आ गया, आई एम सीरियस, बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस में अगर आ गया और आपने एंटरटेन कर लिया, सामने वाले की सोच में ये जाएगा कि तो सीए साहब ठाले बैठे। आप क्या करो, उसको बिठाओ, उठाओ एक फाइल, खाली फाइल ही, और घर चल जाओ लंच करने के लिए आराम से वाइफ के पास। एक यार मैं जा रहा हूँ, मेरा क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आई एम गोइंग टू देयर, क्योंकि वो फोन करके नहीं आया। पेमेंट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी इंपोर्टेंस सामने वाले के पास में नहीं दिखाएंगे। तो जो बॉडी लैंग्वेज है ना आपकी, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से ही सामने वाला जज कर लेगा आपको कि ये कितने रुपए का आदमी है। अरे अरियन जी, देखा होगा ना आपने, जब इंटरव्यू होता है कैंपस में, तो कैंपस में डिसाइड कैसे होता है, आपका जो पैकेज है वो 8 का है या 10 का है या 15 का है या 20 का है या 25 का है,
सीए तो सीए ही है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है कि ये आदमी कितने रुपए का है मेरे लिए, जबकि दोनों डिग्री एक है। क्यों इंजीनियर पारुल जैन, सही बोल रहा हूँ ना, इंजीनियर सारे इंजीनियर है ना, वो कहीं से भी करके आया, सारे इंजीनियर है। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है कि मैं इसको कितने रुपए दूं। हमारे राम गोपाल जी हैं, है ना, अब ये कहीं बोलना चालू कर दे, इनको पता है सबको कि इनको सब्जेक्ट की पूरी पकड़ है, और अगर ये बोल रहे हैं तो ये उसके ऊपर होमवर्क करके आए, बिना होमवर्क के नहीं बोलते। एग्री और नोट, ये हमको पता है ना। तो जब पता है कि होमवर्क करके आए हैं, तो इनकी बात को इतना इग्नोरेंस में नहीं लिया जाएगा, उस बात को अपने आप उसके ऊपर वजन दिया जाएगा कि यार ये होमवर्क करके आए, इनकी बात को हम सुने, इनकी बात को हमको वेट देना है। क्लियर? तो कम्युनिकेशन का एक बड़ा मुद्दा ही हो गया कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होनी चाहिए। अब दोनों चीजें, जब हम किसी को सुनाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने, तो यही उम्मीद सामने वाला भी करता है कि उसकी हम भी सुने। हमारी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ सुनता रहे वो हमारी, हम ना सुने। तो जब आप बोलना सीखते हो तो साथ में सुनना भी सीखे। यू मस्ट बी ए गुड लिसनर, क्योंकि कई चीजों का जवाब तो बिना बोले हो जाता है। आप समझते होंगे मेरे ख्याल से, जितना ज्यादा सुनेंगे ना, उतना आपकी एनर्जी भी कम लगेगी। हमारे रमेश जी भाई साहब वाड़ी गांव वाले, अब देखो, अब अगर लर्नेड लोग हमारे साथ में हैं, आप इन लोगों को सुनते रहेंगे ना, इनको सुनने से ही आपको सीख मिलती रहेगी अच्छी खासी। ये पूरा टोंक डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं इंफॉर्मेशन के सेक्टर के अंदर, तो अब वो चीजें आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। जब कोई स्क्रीन पे कोई आ रहा है ना कहीं मालूम करो वो क्या है, हम उससे क्या ले सकते हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ है, ऐसा कोई दुनिया में इंसान ही नहीं इसके पास कुछ नहीं हो। सवाल ये है कि उस कुछ में से हम क्या कुछ ले सकते हैं। हाँ भाई साहब, कितना कुछ ले सकते हैं, उससे क्या हासिल कर सकते हैं। हाँ, हर एक आदमी की कहीं न कहीं अप्रोच तो है ही सही। सवाल सिर्फ ये है कि हम उसको पहचाने, और पहचानने के बाद में वो जो कम्युनिकेशन है ना आपका, है ना, इतना कम्युनिकेशन रहे आपका कि एटलीस्ट वो आपसे और आप उससे बात करने लायक बने रहे। और उसका एक तरीका है धन्यवाद। आपकी बात का बिल्कुल सही जवाब दे, आपको पूरा रेस्पॉन्स दे, आप में वो कर्टसी होनी चाहिए बस। ठीक है, कंटिन्यू आप कर। अब देखो दोनों साथ में आ गए ना, अच्छे लग रहे हैं अरियंत और पारुल। तो वो चीजें अपने आप बढ़ाती है आगे। तो हम जो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल की। अच्छा, एक और चीज, सीखने की ना कभी उम्र खत्म होती है और ना कोई लिमिट है। तो जिन भी चीजों को आपको करना है उनकी डेली प्रैक्टिस कंपलसरी है। अरियंत भाई, मेरे जो इतने कॉन्टेक्ट है ना, अब ये यकीन करके चलो कि इनमें से हर आदमी से मतलब महीने में 2 महीने में मेरा कम्युनिकेशन होता ही होता है। आप मैसेज पहुंचाते रहो व्हाट्सएप पे, कैसे भी करके। जब आपका मैसेज पहुंचता रहता है ना, तो वो जो आपने कई बार देखा होगा ना, जितने भी होली दिवाली के मैसेज आते हैं, हम जरूरी नहीं है किसी के मैसेज नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमको ये पता है कि इसका मेरे पास हर दिवाली में मैसेज आता है। वो पता नहीं दिवाली का मैसेज 10 साल बाद जाके आपको क्या बड़ी एज दे दे। वो बेकार नहीं है। राम गोपाल जी, ये सही कह रहा हूँ चीज में। ये जो आप मैसेज भेजते हो ना, होली दिवाली वाले मैसेज या महावीर जयंती वाले, मतलब जो भी, ये मैसेज बहुत मतलब के होते हैं। सबसे बड़ी चीज तो क्या है पता है, उन दोनों की निगाह में आपके लिए वो जिंदा है और उसके लिए आप जिंदा है, क्योंकि मैसेज आ रहा है। सबसे बड़ी कहानी, क्योंकि 20 साल बाद यदि वो नंबर, ये जो हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्ट को असेट ही नहीं मानते, जबकि आज की दुनिया में जो असेट है वो सिर्फ डाटा है। डाटा के अलावा दूसरी कोई असेट है ही नहीं। मैं सबको बता रहा हूं, जितने कॉन्टेक्ट है उनको सेव करो जीमेल के ऊपर, ताकि फोन, पता है सबसे बड़ा है, मैंने फोन बदल लिया। अरे तूने फोन बदला थोड़ी जिंदगी बदल ली भाई। फोन बदलना और जिंदगी बदलना अलग होती नहीं, थोड़ी तूने नया जीवन ले लिया। तो आप जो भी उसके तरीके हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप उस डाटा को सेव रखो और वो आपके कनेक्शन में लगातार बना रहे, क्योंकि जो लगातार कनेक्टिविटी है वो ही आपकी जीवन कनेक्टिविटी है, बाकी चीजें किसी काम की नहीं। क्लियर?
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन की। हाँ अरविंद भाई, अब बोलो आपके अब पूरे आ गए आप? नहीं, फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है आपका, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। देखिए अब सबसे बड़ी चीज, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो जो आपका आई कनेक्ट है, वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस वहां से लगता है। जितनी आप सामने वाले की आंख में आंख डाल के बात करेंगे ना, वो आधा काम तो आपका वहीं हो गया। जब आप इस सेशन में घुसे होंगे, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, राइट? लेकिन शायद अगर हम लोग पूरे 50 टिके हुए हैं 40 मिनट से, तो वो उसका रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन यही है यार, अगला कुछ बढ़िया बोलने वाला है, अगला कुछ बढ़िया बोलने वाला है, क्योंकि मेरी आंखें 100% आपके ऊपर है। और जब तक मेरी आंखें आपके ऊपर है, तब तक आपको भी चौंकना। ये लोग बाकी वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है कि मैं बोल दूंगा देख के उनको। ये लोग सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप जितना वीडियो ऑन करेंगे, ये कॉन्फिडेंस का लेवल, चाहे आप कितने ही बड़े हो ऑलरेडी, क्योंकि बड़े बनने की सीमा तो कोई होती नहीं है ना यार। वो अंबानी, अनिल अंबानी आज 13 लाख करोड़ का आदमी है, फिर भी लगातार काम कर रहा है। वो मस्क, फिर भी लोग लगातार काम कर रहे हैं ना भाई, लगातार फिर भी लोग काम कर रहे हैं। तो इस चीज को तो कतई बंद करना ही नहीं है। कुछ कहना है मेरे ख्याल से वैशाली को। हाँ वैशाली बोलो। जय जितेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और बालिका परिषद की वजह से हम लोग मिल पा रहे हैं। मैं आप लोगों से बैठी बहुत दूर हूँ, पर आप सबको इतना पास महसूस कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे लोग दिखते नहीं है, तो अपने लोगों को दिखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली हम लोग अभी 2 महीने पहले यूएस शिफ्ट हो गए हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि जैन बालिका परिषद की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और सबसे अच्छी बात है कि जैन पाठशाला स्पॉटलाइट पे लीजिए वैशाली जी को, स्पॉटलाइट पे लीजिए। हाँ लेते हैं। आकांक्षा, पारुल और अंतिमा, इन लोगों ने इतना अच्छे से शुरुआत जब फर्स्ट डे प्रोग्राम की, तो मेरा अपने आप ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया इन सब में कि मैंने मैंने कोशिश की। जैसे आकांक्षा को पर्सनली मैसेज डाला, मैंने पारुल को। हो गया। मैं सारे काम जानता हूँ। तो मुझे खुद को भी ये महसूस होता है, जैसे आपने पहली लाइन कही कि सबको थैंक्स बोलना ही एक प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि अगला अपना काम और कंटिन्यूटी में करता है। अगर जैसे पारुल, आकांक्षा, अंतिमा, ये लोग इतना अच्छे से सब कुछ मैसेज डाल के ये बोला कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगले साल मुझे भी इन लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि ये वही काम और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। देखने का मौका मिलेगा, जुड़ने का मौका मिलेगा। फिर लगे यार वैशाली थी जो हमारी तारीफ कर रही थी, इसको तो ले लो साथ में कम से कम। ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। ये दुनिया का उसूल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है, दुनिया का उसूल है ये। तो तारीफ करेंगे तो अगली बार आप इनको याद रहेगी यार वो वैशाली तो कम से कम थी, तो एटलीस्ट। अच्छा फिर पता है क्या होगा, इनको मौका मिलेगा। एक हमारी मॉडरेटर वो फॉरेन से है। अरे यही तो एक्सक्यूट और चीजें क्या है जीवन के अंदर। एक्चुअली पारुल का फर्स्ट मैसेज यही रिप्लाई था कि आपने ग्लोबल बना दिया हमारे ग्रुप को, तो बिल्कुल आप तो हर बात को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं चीजें तो निकालनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी जो होती है ना। अब आप क्या है, आपने लिखा ना वैशाली जैन, आप लिखती है वैशाली जैन फ्रॉम यूएस, तो पता है उससे क्या होता है? अब हाँ भाई, हर रोज लोग तो वही नहीं होंगे ना, एटलीस्ट 2, 4, 5 लोग तो नए होंगे कम से कम। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल उन लोगों को फर्क पड़ता है। उन लोग ध्यान रखा करो। आकांक्षा, ना रीनेम करने का ऑप्शन आपके पास में, रीनेम आप कर दो ना, रीनेम आप कर दो। देखो सुनना, कभी भी इस चीज को ये मत समझना कि कोई आपको टोक रहा है। ये कहानी टोकने की नहीं है, ये कहानी आगे बढ़ने की है। ये कहानी आगे बढ़ने की। आप लिखते ना यूएस, देखो यूएस लिखते ही अब क्या हो गया, ये नाम अलग से हो गया है। मैंने लिखा ना सीए दिनेश कुमार जैन जयपुर, तो ये वैशाली जैन फ्रॉम यूएसए, ये अलग से नाम हो गया। ये आपकी असेट हो गई, आई एम सीरियस। तो रामगोपाल ऐसा, जब पिछली बार हमने जब वो ऑनलाइन हमने जब करा था परिचय सम्मेलन,
उसमें दो चार जो बच्चे थे हमारे, वो बाहर से ज्वाइन करा था उन्होंने। तो हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, अरे साहब देखो जापान से एक बच्चा आ रहा है, एक बच्चा यूएस से बोल रहा है, एक बच्चा वहां बोल रहा है। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। और इसके अलावा आप में से यदि और भी कोई स्पेशल क्वालिटी रखती है, हाँ कृतिका जय जिनेन्द्र, यदि कुछ भी रखते हैं स्पेशल क्वालिटी, तो उस चीजों को आपको, मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन की पहली शर्त यही है, आपको लोगों को बोलना पड़ेगा आप क्या है। मेरे में अब सुनो, आप रामगोपाल जी मेरे सामने हैं, अभी बताऊंगा आज की कहानी। रामगोपाल साहब, जब सुबह मैसेज निकला था तब तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ ये निकला एक फ्लायर, आधे लोग फ्लायर को डाउनलोड करेंगे, आधे लोग फ्लायर को डाउनलोड नहीं करेंगे। फिर मैंने तृप्ति को फोन किया, फोन करके बोला भाई एक मैसेज हिंदी बनाओ, हमारे सारे लोग हिंदी वाले हैं, उनको बताओ कि आज हम क्या करने वाले हैं, उनको बताओ कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में क्या होने वाला है। पारुल कर दिया मैंने म्यूट, चिंता मत करो, सब ध्यान है मुझे, मैं तो मैं 500-700 वेबिनार कर चुका हूं, मैं डोंट वरी, मेरा ध्यान कंप्लीट है इसके, आपको दिख रहा होगा नहीं तो जब इनको मैंने कहा तो इन्होंने मेरी बात को पॉजिटिव लिया और हाथों हाथ एक मैसेज बनाया, मैसेज बना के वो मैसेज सर्कुलेट हुआ। जब सर्कुलेट हुआ तो लोगों को लगा कुछ तो इसके अंदर है, तो तभी मेरे ख्याल से वो 50-52 लोग हम लगातार जुड़े हुए हैं। अब देखो जीवन जीने के दो ढंग है, एक ढंग तो ये होता है कि मेरे हर प्रोग्राम में 500 से लोग कम होते ही नहीं है, ये दुनिया जानती है। जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो सीए मेरे हर प्रोग्राम में 500 सीए से मिनिमम किसी में होते ही नहीं है। अब आज 50 भी है तो सोच के दो पहले, 50 तो है ना, और ये 50 अपने लोग हैं, ये 50 बाहर के लोग नहीं है, ये 50 लोग अपने हैं। और सबसे पहला फर्ज बनता है आपका अपनों के लिए, न कि किसी और के लिए। इन 50 में से मेरा ये मानना है कि एक ने भी अगर अपने आप को कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया तो शायद मेरा आज का जो ये जो 1-2 घंटे मैंने दिए वो मेरे सक्सेसफुल हो गए मेरे अपने लोगों के लिए। क्लियर, चले आगे। हाँ अंतिमा, आप कुछ बोलेंगे अब? नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। मतलब मैंने ये जो सेशन है ना, मतलब ये कॉन्फिडेंस से और पूरी स्माइल से एंजॉय किया है। मतलब कल हमारा एक सेशन था लेकिन मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं थी और कैमरा ऑफ कर रखा था कि अपने को नहीं दिखाना, बट स्टार्टिंग में आपके जो वर्ड सुने ना तो मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया और एक कॉन्फिडेंट है कि मैं विद स्माइल आपकी एक एक बात सुन रही हूँ और उसको नोट आउट कर रही हूँ। और आपने एक चीज बताई कि सबसे पहले थैंक्स बोलना, एंड सेकंड कि किसी को ये नहीं पता कि तुम्हें ये चीज नहीं आती, मतलब तुम किसी को बताओगे तब उससे पता चलेगा कि ये चीज नहीं आती। तो ये चीज मेरे साथ हुई और मैंने लोगों को बताया यार मुझे ये चीज नहीं आती, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस लीक हुआ मेरा और मैं बेक हो गई। लेकिन आपकी वर्ड सुनते ही मैं कैमरे पे आ गई। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं रोकूंगा एक सेकंड के लिए, एक सेकंड रोकूंगा मैं आपको। एक तो जो नहीं आती ना उस कान को भूल जाओ कि मुझे नहीं आती, उसको ये बोलो ना कल, जैसे मान लो आपको कोई पर्टिकुलर कोई डिश बनानी है और वो आपको डिश बनानी नहीं आती, ये काहे को बोलते हो कि मुझे नहीं आती, बोलो ना कल बनाऊंगे, आज मूड नहीं है, और कल और आज सीख लेना उसको। तो वो जो कहानी खत्म हो गई ना आपकी नहीं आने की। यस सर, व्हाट माय पॉइंट, नहीं आती नहीं बोलना है ना, कल आज मूड नहीं, आज नहीं बनाना, कल बनाऊंगी मैं तो। बिल्कुल सर। कल तक मैं आपको 24 घंटे पड़े हुए समझने के लिए, सीखने के लिए, उसके बाद बना देना उसको। बिल्कुल सर। अभी मेरे सुनो एक मिनट रुको। अभी मेरा भी यही होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका आ गया जो मुझे नहीं आता होगा, मैं उसका रिप्लाई कतई नहीं दूंगा मुझे नहीं आता, मैं बोलूंगा कल मुझसे दोबारा बात करना। अभी सब लोग बैठे हुए, अभी हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, अभी सारे लोग बैठे हुए, कॉल मी पर्सनली, उसको रिप्लाई कर दूंगा कॉल मी पर्सनली, कॉल मी लेटर ऑन, काम खत्म हो गया ना। अब ये किसको मालूम चला मुझे नहीं आता वो। बिल्कुल। हाँ अब बोलो। तो सर जैसे ही मैंने आपका भी जस्ट सेशन देखा, कॉन्फिडेंट इतना है कि आपने बोला एक अवसर मिलता है और उसको आपको लेना चाहिए, तो ये मेरे लिए एक अवसर था। और आपने बोला कि अगर आपकी कोई आइडेंटिटी है तो उसे आप प्रेजेंट करो। मैं बालिका परिषद की अध्यक्ष हूँ प्रेजेंट टाइम में और मैं पीपल्स से हूँ, तो मैंने ना शो किया ना मैं करना चाहती थी, लेकिन आपने बोला अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको लो और एक कनेक्टिविटी बनाओ, क्योंकि आपने कहा कि कनेक्शन आप बनाओगे तब बनेगा, तो आपको आगे आना होगा। तो मुझे इंटरनली एक कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि बालिका परिषद की टीम ने हमारा ये सेशन रखा
और आपसे हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली और मैं कैमरे पे देख पा रही हूँ सर, सब लोग एक स्माइल से आपका सेशन एंजॉय कर रहे हैं और खुल के हंस रहे हैं। कोई ऐसा नहीं अब एक और चीज, अब रुको आगे बढ़ता हूँ मैं, अब रुको आप। सबसे पहले तो मैं पीपलू का ही हूँ, आपको पता है क्या मैं पीपलू का ही हूँ मैं? जी सर, मैं जानती हूँ आपको। चलो अब सुनो दूसरी बात। अब जैसे वो कहा ना मैंने फ्रॉम यूएसए, अब आपको भी लिखना चाहिए था। सुनो, अंतिमा स्पेशल कब होगी? आप लिखती अंतिमा जैन, प्रेसिडेंट बालिका परिषद। अगर आप ऐसा लिखती तो जो मैंने आपको इतनी देर बाद रिकॉग्नाइज किया, हो सकता है वो पहले कर लेता मैं। अरे लिखना चाहिए ना भाई, आप समझो ना। मैंने क्यों लिखवाया? जब मेरा जो फ्लायर आया उसमें लिखवाया मैंने एक्स सेक्रेटरी CIRC, उसमें लिखवाया मैंने एक्स चेयरमैन जयपुर ब्रांच ऑफ ICI। क्यों लिखवाया? लगे ना कि कोई सामने वाला कोई है ना यार, ऐसे नहीं है ना कोई सामने वाला, कोई भी आगे बोल रहा है कि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कृतिका जैन, अरे मैडम एक बार ऑन करिए ना। आपने लिखा क्यों ऑन रखूं, इसका जवाब दूंगा मैं आपको। मैडम आप ऑन करो, मैं जवाब दूंगा इसका, उसका बाद दूंगा। ऐसे नहीं, बंद कैमरा जवाब नहीं दूंगा उसका। हाँ, बंद कैमरा जवाब तो नहीं देंगे। कम्युनिकेशन तो उससे होगा जो कैमरा ऑन रखेगा। मैडम कृतिका जैन, यदि, अरे बहुत इजीली, हम घर के लोग हैं यार, सारे जैनी बेटे घर के लोग हैं ना। कोई भाई होगा, कोई भाई से कोई बड़ा रिलेशन होता ही नहीं है ना। अब तो ये लो, आप बाहर निकल गई, शायद बाहर निकल गई हो तो ये लो, ये नहीं होना चाहिए ना जीवन में ऐसा। सर, शी इज देयर इन द मीटिंग। तो फिर कहाँ गई वो? अब तो साउंड दिख रही होती। तो एक बार कैमरा भी ऑन किया था उन्होंने। देखो उन्होंने लिख रखा डॉक्टर कृतिका जैन। अब आप डॉक्टर, अगर डॉक्टर भी ये बोलेंगे क्यों ऑन रखूं, तो फिर तो बचा ही नहीं बोलने के लिए ना। चाहे वो डॉक्टर PhD वाली हो, चाहे वो डॉक्टर MBBS वाली, दो जो डॉक्टर होते हैं यहाँ, वेदर PhD और वेदर MBBS। अगर वो PhD वाली है तो कुल मिला के उनके पास में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, तभी उनको PhD मिली। सही है ना भाई? और अगर वो MBBS वाली है तो फिर तो वो बहुत लोगों की जान बचाने वाली है। तो दोनों ही केस के अंदर यू आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कैमरा ऑन रखने से तो हो सकता है कि आपसे हम कुछ और सीख लें। मुझे सिखाना नहीं है, मैं तो सीखने के लिए आया हूँ। मैं तो कहीं बोलने में सिखाने के लिए आया हूँ, मैं तो सब कुछ सीखने के लिए आया हूँ। जो आप लोग बोल रहे हैं, दो चीज में नहीं लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। दीपिका जी, हाँ दीपिका जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, जय जी। जय जी। बोलना तो मुझे कुछ नहीं है, बस आप बोल रहे हो वो अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना, कुछ आपको बोलना आता है। नहीं सर, आता है, बट मुझे कुछ बोलना नहीं है, बस मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट के अंदर, ये टॉपिक तो एंडलेस है, शॉर्ट के अंदर तीनों टॉपिक मैंने आपके कवर कर दिए हैं। कम्युनिकेशन भी, नेटवर्क भी, और उसकी अपॉर्चुनिटी भी। अपॉर्चुनिटी मेरे पास तो मिल चुकी है। अगर हरियन तो मुझे बॉम्बे से एक नए, आप मुझे बताओ सर, कर क्या रहे हो? जॉब में हो या प्रैक्टिस के अंदर हो? सर मैं जॉब कर रहा हूँ, EY में हूँ। EY के अंदर हो ना? अब देखो ना, एक मेरे को, मैं ये मानता हूँ कि मेरा एक EY के अंदर बॉम्बे मुझे मिलेगा एक पर्सनल कनेक्ट। मेरा नंबर पारुल के पास में है, मुझे आप जैसे लिख के मैसेज करना। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे EY मुंबई में एक पर्सनल कनेक्ट मिल गया। पता नहीं वो कितना काम देगा। हो सकता है 10 साल बाद आप प्रैक्टिस में आना चाहें तो सबसे पहले मुझे याद करेंगे आप। हो सकता है कोई जयपुर से कोई काम हो आपको, तो आप मुझे याद करेंगे। जब मैं अगर इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा तब मैं आपको याद करूंगा। हो सकता है 10 दोस्त आपके इधर वाले होंगे तो वोट भी मिलेंगे मुझे। सारे काम हो गए ना। तो अपॉर्चुनिटी मैंने स्टार्टिंग में कहा था 24 घंटे 12 महीने एक सेकंड आपके आसपास घूमती है। 3 चीजें होती है। नंबर 1, हमको वो नजर आए। आई रिपीट, हम उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करें, उस अवसर को हम देखें। नंबर 2, हमको उस अपॉर्चुनिटी को एंकेश करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। अरियन जी को मैं इग्नोर कर सकता था ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा था। पारुल ने बोला मेरे हस्बैंड है, अरियन थे, CA है, तो इतने में काम से सकता था। अरे पारुल बोलो ना भाई। लेकिन मैंने बुलवाया, इनको आगे और अच्छा लगा। मैंने उसको, समझो ना, मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं एंकेश करूं। और 3rd चीज, उसको एंकेश करने का काम करो। इच्छा से बाहर नहीं पड़ेगी,
मेरी बहुत इच्छा हो रही है, रोटी थाली में रखी हुई है, मेरे मुंह में आ जाए, अरे उठानी पड़ेगी भाई, वो अपने आप उठ के मुंह में नहीं आएगी। पहली चीज तो मुझे नजर आया कि रोटी है, दूसरी चीज मेरी इच्छा हो कि मैं रोटी को खाऊं, और तीसरी चीज मैं रोटी खाऊं। इच्छा और खाना चीजें अलग अलग है। इच्छा तो मेरी भी है ना यार कि मैं बन जाऊं अंबानी, अब अंबानी बनने की इच्छा होना अलग चीज है, और उसके लिए प्रयास करें हम, वो एक अलग स्टोरी। खुशबू तुम चले यही थी या यही थी? नहीं, अनम्यूट करो एक बार। वॉल्यूम नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो आपका। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। तो राइट, हाँ कृतिका जी आप आ गई वापस स्क्रीन पे। हाँ कृतिका, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपने लिखा ना क्यों ऑन करूं, क्यों ऑन रखूं, इसलिए आपने लिखा नहीं? हाँ हाँ मैंने लिखा है। देखो एक तो क्या हुआ, जब आप लिख रहे थे ना तो आपका 2 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन ही, रादर 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन ओनली टू होस्ट, एक ऑप्शन सिर्फ मुझे, और एक ऑप्शन एवरीवन। जो आपने मैसेज लिखा वो चला गया एवरीवन। ये भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, एक सेकंड हाँ। अपन दोनों बात करेंगे आराम से। जब आप कम्युनिकेशन करें तो आप ध्यान रखें आपको किससे करना है और किससे नहीं करना है। राइट, क्योंकि आपके लिखा हुआ है क्यों ऑन रखूं, और आपका नाम है डॉक्टर कृतिका जैन, दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है। समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे मेरी बात समझ रहे हैं क्या? हाँ मैं समझ रही हूँ सर आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्यों ऑन रखूं वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जो पहले मेरे पास मैसेज आया था वो तो मेरे पास ही आया था। क्या चीज? मतलब मेरी सिस्टर है इसके अंदर, तो उसने मुझे कहा था कि कैमरा ऑन रखना है। मैंने कहा मुझे ऑडियो जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं ईयरफोन ढूंढ के आ रही हूँ, उतनी देर में ऑफ करूंगी। ठीक है, इस वजह से ये बात आपको करना मैसेज उसको था, आपको करना मैंने यही तो मुझे बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं थे, तो मैं सबसे पहले ईयरफोन ढूंढने भागी जैसे मैंने लिंक ओपन किया। तो भाई सीखना यही तो है, ये तो करने के लिए है कम्युनिकेशन, ये तो कम्युनिकेशन है। मैं हम सब चीज यही तो कम्युनिकेशन है। और करना क्या है हमको, किससे करना है हमको, क्या देखो अब जैसे हम अभी जो प्रोग्राम हमारा है ये पब्लिक प्रोग्राम है, मेरा एक एक वर्ड बहुत मायने रखता है। आपने देखा ना बेचारे नुपुर शर्मा, बीजेपी स्पोक्समैन। देखो एक और चीज, चलो एक टिप और दूंगा मैं आपको। जो ये बोलता है कि मुझे बोलना नहीं आता, मेरे बात पे गौर करना भाई। जो ये बोलता है, शायद दीपिका जी बोल रही थी अभी, जो ये बोलता है मुझे बोलना नहीं आता, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन अंतिमा। आपने नाम चेंज नहीं किया, अंतिमा आपने नेम चेंज। अरे यार सब ध्यान रहता है मुझे, सर। ये तो प्रॉब्लम है। आप समझते हैं कि मैं बोल के भूल गया, मैं बोल के कुछ नहीं भूलता हूँ। जो ये बोलता है, मेरे ख्याल से खुशबू ये पहला प्रोग्राम होगा या आकांक्षा जिसमें लोग बढ़ रहे हैं आखिरी टाइम में, वरना लोग कम होते होंगे। यस सर, डेफिनेटली। वरना लोग लास्ट में कम होते होंगे, इसमें लोग बढ़ रहे हैं लास्ट के अंदर। सब ध्यान है मुझे। तो मैं क्या कहना हूं आपको कि जो ये बोलता है कि मुझे बोलना नहीं आता या मुझे बोलने में हिचक है, उसके पास बेस्ट ऑप्शन है वो न्यूज पढ़े, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, वो न्यूज पढ़े। न्यूज पढ़ने के बाद में आपके पास में बोलने के इतने एक्सक्यूज निकलते हैं बिना बात के। मैंने कहा नुपुर शर्मा भी, अब नुपुर शर्मा मेरे ख्याल से आप पे तो 2-4 लोग होंगे जिनको पता होगा कि कोई कहानी हुई नुपुर शर्मा की। पता है किसी को? आकांक्षा नहीं पता। देखो आप में से वो न्यूज़पेपर रीडिंग कौन करता है? एक क्लास चल रही है ना न्यूज़पेपर रीडिंग की आपकी। अरे वो नुपुर शर्मा बीजेपी की स्पोक्समैन थी, और एक टीवी डिबेट पे आई, उससे कुछ निकल गया, वो सही था गलत था उस पर बहस नहीं कर रहे, और वो उसकी लाइफ को दूसरे एक टर्न पे ले गया। पता नहीं खराब होगा या अच्छा उससे रिजल्ट होगा, वो भी ईश्वर बताएगा वो। हाँ कृतिका जी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हाँ बोले आगे। आप डॉक्टर कौन सी, आप पीएचडी वाली या एमबीबीएस वाली? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी सर, डेंटिस्ट। तो हमारे लिए एमबीबीएस मतलब रियल डॉक्टर है आप। यस सर। सॉरी सर, मैं आकांक्षा की दिनेश जी एक मिनट, ये आकांक्षा की बड़ी बहन है, मेरी बेटी है बड़ी। अरे वाह साहब, ये लो आप कितनी बड़ी, ये अच्छी चीज, यही कम्युनिकेशन है। ये राम गोपाल जी ने हाथ बता दिया
कि मेरी बेटी है या आप बोलते, यही कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कुछ बोल रहे थे आप, बताओ कृतिका जी 2 मिनट के लिए। सॉरी सर, मैं आपका सेशन जो है सबसे लास्ट में ज्वाइन कर पाई। मुझे पता तो था कि 8 बजे से क्लास है, लेकिन मतलब वही कोई ना कोई काम आ ही जाता है। आपसे 2 मिनट ऐसे बोलना है, ऐसे बोलो बस, आप कुछ भी जो आपको लगे 2 मिनट के लिए बस सर यही मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे मतलब जैसे मैं लास्ट में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लग रहा है कि ये सेशन मुझे स्टार्टिंग से ज्वाइन करना चाहिए था। अब मुझे फील हो रहा है, और सॉरी वो मैंने कैमरा ऑफ करने के लिए मतलब मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं कैमरा ऑफ करके अरे कोई बात, अरे यार सॉरी की बात, हम सॉरी बुलवाए कह रहे हैं आपसे, ये तो हमारे पास एक बात करने का एक्सक्यूज था। सॉरी की नहीं, नो सॉरी एट ऑल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके साथ में माफी नो सॉरी एट ऑल, ये तो बात करने का एक्सक्यूज सर, बात कर ली इस बहाने हमने यार कम से कम। सुनील जी तेजनेंद्र, नहीं अनम्यूट करो। हाँ सर तेजनेंद्र, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। कम्युनिकेशन 2 मिनट। हाँ कम्युनिकेशन, कुछ भी बोलो जो आपको ठीक लगे, 1 मिनट 1.5 मिनट। हाँ सर, कम्युनिकेशन के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो कम्युनिकेशन जो है उसको मेंटेन करना इज आल्सो नेसेसरी। मतलब आपने अगर किसी से रिलेशन डेवलप किए तो यू शुड बी मेंटेन फॉर लॉन्ग एवर। तो उसके लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर आपने आज किसी से इंटरेक्शन लिया, अगर आज इसमें 50 लोग हैं, 50 लोग आज मिल गए, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म तक आपको बनाने के लिए यू शुड बी कनेक्टेड विद देम। सर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन लाइफ है, अगर आपको जीना है तो दोनों टाइम खाना खाना पड़ेगा। राइट, और वही कम्युनिकेशन है, यदि आपको उसको मेंटेन रखना है तो वो 10 दिन में एक बार हो, 25 दिन में एक बार हो, 55 दिन में एक बार हो, वो करना है। लाइफ और कम्युनिकेशन में कोई फर्क नहीं है सच। बराबर, तो आपको जो है लोगों से रिलेशन मेंटेन करना ही चाहिए। यस, बिल्कुल। और रिलेशन बनाने में आपको कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता हो सकता है, अगर टाइम नहीं, लेकिन आपको फिर भी किसी को हाय हेलो बोलना ही पड़ेगा। भाई मैंने यही तो कहा ना, दिवाली होली के जो मैसेज है सर, यही काम तो आते हैं कि आप लगातार भेजते रहो, एक दिन वो सोचेगा यार दोबारा इसको रिप्लाई मैं भी तो कर दूं कम से कम आज तो। बराबर, वो अपने आप सोचेगा। हाँ मेघल जैन, ये बहुत देर से सोच रही बोल नहीं रही। हाँ, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आपका सेशन तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैंने यही सोचा था कि मैं वीडियो बंद करके फिर आपका सेशन लूंगी, साइड में कुछ और काम करते रहूंगी। बट स्टार्टिंग के जब मैंने 10 मिनट्स आपकी बात सुनी तो मुझे लगा मुझे सब काम छोड़ के सबसे पहले ये सेशन पे फोकस करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक हमें खुद से अगर हमें नेटवर्किंग करनी होनी चाहिए तो हमको खुद को आगे बढ़ना होता है, ना कि सामने वाला हमें अप्रोच करता है। हमको खुद को अप्रोच करना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सर, यू आर सच एन इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। अब आपको एक बताऊं राज की बात में, क्योंकि पूरा 1 घंटा हो गया। राज की बात ये है रामगोपाल साहब, हम सीरियस बिल्कुल, मैं स्क्रीन बैठाऊं, इस 1 घंटे के सेशन के लिए मैंने 1 सेकंड की प्रिपरेशन नहीं करी है। मैं जस्ट स्टार्ट हुआ, आपसे ठीक पहले भी मेरे पास कोई बहन वाले बैठे हुए थे, उनको मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के भेजा, वो जा अब तो मेरा सेशन चालू होने वाला है, और वो बड़ी मुश्किल से उठ के गया, उसके बाद में चालू हो गया। तो कुल मिला के नट सेल में कहानी ये कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, उस पोटेंशियल को हमको पहचानना पड़ेगा। जो काम रामगोपाल जी ने किया है, ये एक लो है, लो को इन्होंने जगाया है, ये पता नहीं किस लेवल पे कहां तक जाके पहुंचेगी। लेकिन मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि इससे कम से कम समाज 84 की एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़ेगी। और इस प्रयास के अंदर मेरा भी इनको बहुत बहुत साधुवाद है, और जो मुझसे बन पड़ेगा 24 घंटे 12 महीने, मैं उसके लिए रेडी हूँ। अब कुछ और आगे चलना है कि आप बताओ, मेरे पास तो हाँ मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। ये सेशन मैंने पहली बार अटेंड किया था, तो इस बार मैं पहले से मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि सीए दिनेश जैन सर क्या सेशन है, और जब से ये पैम्पलेट और पोस्टर बनाया ना, तब से मैं इनको भी एक्साइटेड कर रखी हूँ कि उनका सेशन सुनोगे ना, सुनते ही रह जाओगे। इनकी मीटिंग थी, मैंने मतलब वो थोड़ा आगे पीछे करवाई, नहीं ये वाला सेशन तो सुनना ही सुनना है।
और अब ये मीटिंग अपॉर्चुनिटी बन गई है इनके लिए। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप यकीन करके चलना, क्योंकि आज ऐसे 1-to-1 कनेक्शन हुआ है ना। देखो ये तो सिंपल हो जाए कि मेरे पति या मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे पार नहीं पड़ती है। आज का जो कम्युनिकेशन है हम लाइफ में भूलने वाले नहीं है, ये मेरी गारंटी है, और ना मैं भूलने दूंगा, उसको। अरविंद भाई अब बोलोगे क्या? हाँ जी। अब बोलो, आपकी अब आ रही आवाज। हाँ, किनसे, मेरे से बोल रहे हो क्या? हाँ आपसे बोल रहा हूँ भाई जी, अरविंद भाई आपको बोला मैंने। हाँ नहीं, वो थोड़ा मैं तो अच्छा लगा आपका ये सेशन, और मैं ये जो कम्युनिकेशन की बात कर रहा था ना, तो जैसा मैं तो काफी इधर उधर घुमा हुआ हूँ, विदेश तक गया हूँ। एक्चुअली में प्रॉब्लम ही यही है, लोगों की भाषा अगर आपको आती नहीं है तो आप अपने विचार जो हैं वो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे किसी को। तो ये जो कम्युनिकेशन, जब तक मेरे विचार से आपको किसी चीज को किसी को बताना है तो उसकी भाषा में आप जितना अच्छे तरीके से बता पाओगे। तो हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के विचार जो बात कर रहे हैं वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या बताना है और क्या आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि कोई आपको चाइनीज में कुछ भी बोल दे, बहुत बढ़िया प्रवचन दे भी दे, तो आपकी समझ से बाहर है। मुझे लगता है शायद इस सेशन में बच्चे लोग ज्यादा हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कई सारे लोग हैं जो बहुत छोटे हैं शायद। नहीं सर, छोटे नहीं सारे, ये जो इन जो एज लेवल है ना, ये 17-18 से कम नहीं है। हमारे लिए बच्चे हो सकते हैं, लेकिन छोटे मतलब अपनी एज 47-48 है, तो हमारे हिसाब से तो बच्चे हैं अपने सामने। यस, जो छोटे हैं हम तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं, क्योंकि तो बस इस पीढ़ी को आगे बढ़ा सर, यही इस पीढ़ी को मजबूत करना है। हमारा जो पर्पज है वो इस पीढ़ी को मजबूत करने का हमारा बेसिक पर्पज है। और राम गोपाल जी इसी कहानी, इसी प्रयास के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी लगातार इसके साथ में मिलकर हम लगातार बढ़ते रहेंगे। और 4 लाइनें जो मैं हर बार बोलता हूँ, जो मेरी जिंदगी का पार्ट है और शायद जिसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो आज बोलूंगा। और इस सेशन को मेरी तरफ से एक बार हम कहीं ना कहीं कंक्लूड करते हैं इसको, कि यूं तन्हा बैठ कर ना देख, हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। थोड़ा और समय चाहिए, थोड़ा 10 मिनट और। चलो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके द्वारा, मैं ये कहलवाना चाह रहा हूँ समाज में, हम आए दिन आरक्षण का रोना रोकते हैं, आरक्षण की वजह से हमें परेशानी आ रही है। लेकिन यदि हम हमारे इस सामाजिक प्लेटफॉर्म में खुद पूरे एकजुट हो जाएं, तो आरक्षण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अग्रवाल समाज 84 के पास हर वो चीज है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। जहाँ पैसा चाहिए हमारे पास पैसे वाले लोग, जहाँ दानदाता चाहिए, पैसे वाला और दानदाता 2 अलग अलग चीजें होती है। दानदाता भी है, पैसे वाले भी हैं, लोगों के पास अनुभव भी है, लोगों के पास जॉब भी है। इन सब के बावजूद हम लोग पूरी ताकत के साथ हमारी इन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही यदि हम जो हमारी खुद की क्षमताएं हैं उसका पूरा उपयोग कर लें तो हमें आरक्षण की कोई चिंता ही नहीं है। और जो बाकी की परेशानियां जिनसे भी हमको जूझना पड़ता है, वो सारी चीजों का समाधान समाज के प्लेटफॉर्म पर हमें मिल सकता है। क्या कारण है? हम अभी भी या तो समाज पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या समाज आप तक पहुंच नहीं रहा है। हमें इस बारे में विस्तार से सोचने की आवश्यकता है कि क्या चीज की कमी रह रही है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं। सर आप इस बारे में बताएं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ रोकूंगा आपको। बेसिकली ये जो बोल रहे हैं ना कि आरक्षण हमको नहीं मिल रहा, मैं तो ये मानता हूं यही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जैन समाज के लिए। जब हमको आरक्षण नहीं मिलता है तभी आज भी जो बिजनेस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ओन्ड एंड रन बाय जैन समाज। अगर आपने देखा हो तो अभी इन दिनों बहुत ज्यादा चल रहा है वीडियो कि जैन इतने अमीर क्यों। मेरा तो बड़ा रीजन यही है कि जो जैनी बच्चा है वो नौकरी की तरफ सोचता है मुझे मिलेगी नहीं। जब उसको बताया मुझे मिलेगी नहीं तो उसकी सोच चलती है किसी और कहानी के, उसकी सोच चलती है मैं अपने आप को बड़ा कैसे बनाऊं और मैं अपने साथ के लोगों को बड़ा कैसे करूं। अब रही बात आपके साथ दूसरा सवाल, वो बहुत वाजिब है कि हम लोगों को कैसे जोड़ें।
लोगों को जोड़ने का तरीका सर, जैसे जैसे बात चल रही थी ना हमारी, अरविंद भाई बोल रहे थे कि हमारी भाषा, तो जब तक हमने वो मैसेज हिंदी में नहीं निकाला था शायद इतने लोग भी नहीं होते हमारे पास में। जब आपने वो बढ़िया लैंग्वेज में लिख के निकाला हिंदी में तो लोग अपने आप उसके जुड़ गए। अब इसका तरीका वही है सर, कम्युनिकेशन जो है ना राम गोपाल भाई साहब, हमको लगातार लगातार कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। हम इसको छोड़ सकते, चाहे वो महीने में एक बार, चाहे वो महीने में 2 बार, चाहे वो 2 महीने में 1 बार। इसका एक तरीका है लगातार और सतत रूप से हम इस कम्युनिकेशन को जारी रखें। दूसरा मुझे इसके अलावा और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। और अगर आप देखेंगे इन दिनों जो सिविल सर्विसेज के अंदर भी जेएनई अग्रवाल की कहानी, बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं। अब मेरे ख्याल से सारे वो बैरियर टूट चुके हैं और स्टार्टअप के अंदर इतनी कहानियां है ना, आप देखो सब जगह पे। हम जेएनई की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अग्रवाल तो 90% जो स्टार्टअप है वो अग्रवालों के पास में है। और एक और चीज स्टार्टअप में आप लोग समझना, शायद हम ज्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, सब इसके अंदर बहुत यंग एज के बच्चे हैं। स्टार्टअप में सारी कहानियां आपके वैल्यूएशन की, इतनी उन कंपनियों की वैल्यूएशन पहुंच रही है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अभी मेरे पास एक बंदा आया था जो 2 घंटे पहले हमारे लोग बैठे हुए थे ना, वो क्या कर रहे थे वो लोग, अरविंद भाई क्या उसने स्कीम निकाली है कि सक्सेस हो गई। वो किसी भी हालत में 2 साल में 500 करोड़ का मालिक है, 2 साल में मोर देन 500 करोड़। ये जो होते ना साइंस ओलंपियाड, ऐसा ही कुछ उसने, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, कुछ उसने एक इंडिया लेवल पे एक एग्जाम कंडक्ट करने की उसने दिमाग लगाया। 300 रुपए फीस मांग रहा है वो। अब 300 रुपए क्या है, पीनट है। कोई मसला 300 दे दो, उसके बदले में इसको तो सिर्फ 5 लाख रुपए की। तो आदमी कंपेयर ये नहीं करता है कि ये 5 लाख मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो देखता है 300 दे दो ना यार, पता नहीं 5 लाख मिल गए तो। उस तो के चक्कर में 300 वाले लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि उसके पीछे कहानियां बहुत सारी है, बहुत चीजें क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, लेकिन हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं। तो रामगोपाल जी इसमें यही हम कर सकते हैं कि लोगों से हम एक प्लेटफॉर्म आप तैयार करो रामगोपाल साहब, और लोगों से पूछो कि यदि आपको कोई रिक्वायरमेंट है, यदि आपको कोई सजेशन चाहिए, उसका एक पैनल तैयार हो, उस पैनल में 10, 15, 12 लोग हों और उसको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनको फ्री सर्विसेज और एक फ्री कंसल्टेंसी के रूप के अंदर हम उनको मिलके आगे बढ़ा सकते हैं। शायद इसका एक ये बढ़िया साधन हो सकता है। यही इच्छा है कि लोग जुड़े। समाज 84 का एक इतना बढ़िया वातावरण से में बना हुआ है कि हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार बैठे, सब तरह के लोग जुड़ने को तैयार बैठे, जो कुछ क्षमता रखते हैं वो भी जुड़ने के लिए तैयार बैठे। परंतु जिन तक हमें पहुंचना है, पता नहीं किस कारण से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी विश्वास नहीं जगा है या फिर कोई और कारण है, इसे तलाश करने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन का तो हम ये प्रयास बराबर रखेंगे, लेकिन और भी कोई रास्ता हो सकता है तो कृपया आप लोग भी बताएं, अपन उस पर अमल करें। हम मिलके बैठते हैं साहब, इसके लिए मिलके बैठते हैं, मेरे ख्याल से आपस में मिलके बैठेंगे, उसके बाद में इस कहानी पर इसमें और किस तरह से और बेटर वे में प्रयास कर सकते हैं उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अब किसी को अगर कोई बात करनी हो 1 to 1 ही के नाम, अगर करनी हो तो आकांक्षा। जय जिनेंद्र सर, आपका सेशन तो इतना अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि 1 घंटा कब पूरा हो गया, और अब ऐसा मन भी नहीं कर रहा कि सेशन खत्म हो जाए, ऐसा लगता है कंटिन्यू चलता रहे। और मतलब मुझे इन सब लोगों ने बताया था, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मतलब मैं पहली बार आपको सुन रही हूँ, तो मुझे पहले से बताया था कि सर का एक सेशन जरूर होना चाहिए, और सर को सुनेंगे ना तो मतलब तो सब लोगों ने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया था कि ये सेशन तो सुनना ही सुनना है। तो मतलब आप अब जब मैंने सेशन सुना तो मुझे वाकई में लगा कि अच्छा क्यों सब लोग ऐसे कह रहे थे, जैसे पारुल दी है, तृप्ति दी, सब लोग बोल रहे थे कि सेशन सुनना ही है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों सुनना जरूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है हम में बहुत। हम जैसे आपने कम्युनिकेशन के बारे में बताया, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जैसे हम एक शिविर का एग्जाम्पल लेते हैं, आज मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शिविर के माध्यम से 400 लोग ऐड हो गए।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला पूरा मैं नहीं देखा था। तो मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी मिली, इतने लोगों से कम्युनिकेशन मेरा बढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैंने ये सोचा था कि शिविर खत्म होगा, मैं 400 लोगों को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर दूंगी, पर अब मुझे ये लग रहा है कि नहीं, वो डिलीट नहीं करना है, मुझे वो प्रिजर्व करके रखना है, वो मेरे लिए एक एसेट है। एक और मैं यहाँ रोकूंगा आकांक्षा, ये एक शायद कुछ ना कुछ गलतफहमी हो गई, अभी 41 लोग रह गए, लोग कम हो गए। मेरे मोबाइल में जितने नंबर हैं, मैं किसी का नंबर सेव तब करता हूं जब सामने वाला मेरा नंबर सेव कर ले। मतलब इतने, आप समझना मेरी बात में, अदरवाइज तो क्या है, तो रियलो पेजेज है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सामने वाले के पास आपका नंबर सेव, तब जाके वो नंबर, सुनो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज ही करो, तो आगे जो प्रयास करें आप, आगे इस दिशा में बढ़े कि जो 400 लोग आपसे कनेक्ट हो गए, है ना। तो अभी तो आप तो ये मान रहे हैं कि मैं उनसे कनेक्ट हो गई, राइट। अभी आप ये मान रहे हैं कि मैं 400 से कनेक्ट हो गई, अगला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि वो 400 भी आपसे कनेक्ट हो, राइट। तब जाके वो नंबर काम का है। फोन उठाए, जैसे मैंने फोन किया पारुल को, उठाते ही बोले हाँ दिनेश सर, तो उस फोन का मतलब है, मैं बोलूं मैं दिनेश जैन बोल रहा हूँ, कौन दिनेश जैन, अरे वो निवाई वाला, कौन सी निवाई वाले, काम खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप। और जो ही मैंने बोला कि हाँ दिनेश सर, सपोज करो मैं बॉम्बे पहुंच गया, किसी काम से अटक गया, वहां मैंने पहुंच के फोन किया ना कि पारुल दिनेश जैन बोल रहा हूँ मुंबई, हाँ सर बोलो ना, मेरा आधा काम तो वही हो गया, चाहे करे या नहीं करे, आधा काम तो मेरा वही हो गया कि मुझे ये पता लगा कि मेरा कोई कनेक्ट यहाँ पर है जो मुझे जानता है। प्लीज कंटिन्यू सर। वैसे ही जो कम्युनिकेशन है ये 2 वे है, क्योंकि पहले उन लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे, फिर मैंने सबका एक एक नंबर ऐड किया, तो अभी जो कम्युनिकेशन हुआ है वो 2 वे हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, ऑब्वियसली जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो मैंने सोचा कि मैं प्रोफाइल बोलूंगी तो 15-20 मिनट मैं ही ले लूंगी, इससे अच्छा है कि मैं 1 या 2 लाइन में ही सर का इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि वैसे भी आपका इंट्रोडक्शन देने की हमें जरूरत ही नहीं थी। आप अगर हम सिर्फ नाम ले देते कि आज कौन आ रहा है, वो लोगों के लिए काफी था। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने हमें टाइम दिया और हमें मोटिवेट किया। मैं पूरी बालिका परिषद की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। उतना ही धन्यवाद मेरे दिल से भी, बिल्कुल एकदम सबको, आपको, बालिका परिषद को, राम गोपाल जी को और सारे लिसनर्स को, सबको, क्योंकि आप लोग हैं इसीलिए ये सब पूरा प्रोग्राम है। बस रिक्वेस्ट मेरी यही है, कोई बात नहीं आज का प्रोग्राम हो गया, आगे लोगों को कम्युनिकेट करें, लोग जुड़े, इन सब बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी उससे, और ये जो हिम्मत बढ़ेगी यही हमारी एसेट है। अगर इस प्रोग्राम में 200 लोग होते तो आपको लगता है यार 200 लोग हो गए, मजा आ गया आज तो आप लोगों को बोले ना, कोई बात नहीं, जुड़े ना यार, सुने ना, 1 घंटे में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो सिर्फ पाने के लिए है, नथिंग टू लूज। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। एक बार सबको अनम्यूट करो, सब जय जिनेंद्र बोल दें, ऐसे नहीं होता है। जय जिनेंद्र सर। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ सारे अनम्यूट करके सब जय जिनेंद्र बोले, ये राइट सबका है, न कि सिर्फ मॉडरेटर का, सबका राइट है ये। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। यार जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।